ईडी हिरासत से दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का एक और हुक्म। बीजेपी ने कहा हिरासत से हुक्म देना गैर आईनी। लेफ्टिनेंट गवर्नर से की शिकायत। गिरफ्तारी पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। बीआरएस रहनुमा के कविता की 9 अप्रैल तक अदालती हिरासत। ईडी हिरासत आज हो रही थी खत्म। कविता पर 100 करोड़ की रिश्वत देने का है इल्जाम। कंगना रनौत पर काबिल एतराज पोस्ट से घिरी कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनेत। कंगना रनौत ने कहा कि नाजेबा तबसरे से उन्हें हुआ दुख। कौमी खवातीन कमीशन ने खत लिखकर इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का किया मुतालबा। बीजेपी ने इसे खवातीन की ताकत की संगीन तौहीन करार दिया। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए जारी की छठी फहरिस्त। राजस्थान के लिए 2 और मणिपुर के लिए 1 उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। गुजरात, हिमाचल प्रदेश समेत जिमनी असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का भी ऐलान। सिक्किम असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी फहरिस्त। लोकसभा इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का दौर जारी। गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ और डीएमके मेंबर पार्लियामेंट कनिमोझी ने थूथुकुड़ी से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। पंजाब में बीजेपी तनहा लड़ेगी इलेक्शन। पंजाब बीजेपी सदर सुनील जाखड़ ने किया ऐलान। कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में बीजेपी ने जो काम किया है वो किसी से छुपा नहीं। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ईडी की तहवील से हुकूमत को एक और हिदायत जारी की है। यह हिदायत वजारत सेहत से मुताल्लिक़ है। दिल्ली के वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की इस हिदायत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में दिल्ली के लोगों की सेहत की फिक्र है। आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। बीजेपी लीडर मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और ईडी से दिल्ली हुकूमत की वजीर आतिशी और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिन्होंने दिल्ली के वजीर आला के नाम पर गैर कानूनी हुक्म दिखाया और कहा कि वो दिल्ली के वजीर आला ने ईडी की हिरासत में जेल में रहते हुए ये हुक्म दिया है। उन्होंने इसे मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी, गैर आईनी और दिल्ली के वजीर आला के ओहदे का गलत इस्तेमाल करार देते हुए कहा कि ये एक मुजरिमाना साजिश है। अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में रहते हुए ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते हैं। मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ये ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ और दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसी कोई स्टैच्यू नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो ये गलत काम किया गया है, मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए। बीजेपी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल को हदफ़े तनकीद बनाते हुए कहा कि जो लोग ईमानदारी और अखलाकियात की बात कर रहे थे वो आज जेल से सरकार चला रहे हैं। नई राजनीति का नया किरदार है कि कट्टर ईमानदार कारागार से आदेश पारित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें क्या इथिकल है, इससे ज्यादा गंभीर इसमें पॉलिटिकल इशू है। ये देश की जनता के सामने एक बात बहुत साफ करता है कि जो लोग आके दावा करते हैं ना कि हम आएंगे और नई राजनीति लाएंगे, नया सवेरा लाएंगे, उनकी असलियत क्या होती है वो दिख गया।
तो जो कुछ केजरीवाल जी कर रहे हैं, इसका जो तकनीकी पक्ष है, जो लीगल पक्ष है, उस पर तकनीकी और लीगल एजेंसीज काम कर रही हैं, पर यह एक संदेश देता है पूरे देश को कि अब प्रयोग धर्मी राजनीति का प्रयोग करने का अवसर भारत की जनता के पास नहीं है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को लूटा है, उन्हें जल्द से जल्द मुस्तैफी हो जाना चाहिए। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं, भाजपा प्रदर्शन कर रही है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? दिल्ली की पूरी जनता चाह रही है, दिल्ली के नागरिक चाह रहे हैं, दिल्ली को जिस प्रकार से लूट लिया अरविंद केजरीवाल ने, अब उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। एक तो लूटा, ऊपर से दिल्ली को पानी के बिना साफ, सीवर के बिना, अस्पताल में दवाइयों के बिना दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आज 9 साल बाद उनको याद आ रहा है कि हाँ, पानी नहीं दे पाए, सीवर नहीं दे पाए, आज कह रहा है दवाई नहीं दे पाए। तो ऐसे भ्रष्टाचारी को यथाशीघ्र उसका इस्तीफा हो, नहीं तो उसको बर्खास्त किया जाए। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी तक इस्तीफा नहीं आया, रिमांड पर भी है। ये संवैधानिक संकट ला रहे हैं वो, और दिल्ली की जनता को आह्वान किया गया है आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और आप देखिए कैसे लोग सड़कों पे आए हैं। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, ऐसा दिल्ली की जनता चाहती। केजरीवाल ने जो कहते थे कि चाहे उनके ऊपर चाहे मनीष सिसोदिया के ऊपर कोई भी आरोप लगेगा तो पहले त्यागपत्र लेंगे, और अब ठीक उल्टा कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता से चिपके हुए हैं, सत्ता के लोभी हैं, इतना भ्रष्टाचार कर दिया कि जिस गली में जाइए सब लोग रो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता का दबाव इस भ्रष्टाचारी का दिमाग खोलेगा। धन्यवाद मनोज तिवारी। उनका कहना है कि पूरा विश्वास है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना ही पड़ेगा और उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ईडी पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है और भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल जेल। कैमरामैन उत्तम के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। बीजेपी रहनुमा बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के जेल से हुकूमत चलाने के बारे में कहा कि ईमानदार होने का दावा करने वाली पार्टी का पूरा सच आवाम के सामने आ गया है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अखलाकी बुनियाद पर ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब 9 समन्स का निरादर कर विवश कर दिया जांच एजेंसियों को अपने यहाँ आकर उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाने में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स ले लिए और वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करा गया, तब उनकी ये सारी की सारी मोरालिटी कहाँ थी? आज वो जेल से चलाना चाहते हैं सरकार, उससे दिल्ली की जनता का कितना ज्यादा अहित होगा। उनको किसी नैतिक ग्राउंड पे क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बीजेपी रहनुमा हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी की हिरासत से हुक्म को एक और हिदायत जारी करने पर तबसरा करते हुए इसे विक्टिम कार्ड खेलने का ड्रामा करार दिया। अचानक से दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता हो गई। ये सब जो ड्रामा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम तो विक्टिम हैं, हम तो बेचारे हैं, हमें फंसाया जा रहा है, हम तो दिल्ली की चिंता करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप भ्रष्टाचार के मामले के अंदर ईडी की कस्टडी में हैं। और दिल्ली बीजेपी आज दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एहतजाज कर रही है। बीजेपी वजीर आला के ओहदे से केजरीवाल के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रही है। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के काबीना वजीर गोपाल राय ने कहा कि वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को एक मेगा रैली का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस रैली में इंडिया इत्तेहाद के सरकर्दा रहनुमा शिरकत करेंगे। हमारा जो अगला टारगेट है वो 31 मार्च रामलीला मैदान की इंडिया गठबंधन की महारैली, जिसमें पूरे देश से इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख
लीडर्स उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली के लोग लाखों की तादाद में रामलीला मैदान 31 तारीख को 10 बजे पहुंचेंगे। उसकी तैयारी के लिए आज से हमने अपनी रणनीति शुरू कर दी है। अगले 31 तक हम लोगों के बीच में जाएंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की ईडी के जरिए गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज करने वाली अर्जी पर बुध को दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत होगी। दिल्ली शराब घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने बीआरएस रहनुमा के कविता को 9 अप्रैल तक अदालती हिरासत में भेज दिया है। आज ईडी ने के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अदालत से कहा कि इसे मजीद रिमांड की जरूरत नहीं है। ऐसे में ईडी ने के कविता को अदालती तहवील में भेजने की दरख्वास्त की थी। ईडी की दरख्वास्त के बाद आज कविता को 9 अप्रैल तक अदालती तहवील में देकर जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा के कविता की अबूरी जमानत की समाअत 1 अप्रैल को होगी। के कविता के वकील ने कहा कि उनके बेटे का इम्तिहान आज से शुरू हो रहा है, वो अभी नाबालिग है। इस बुनियाद पर अदालत को अबूरी जमानत पर समाअत करनी चाहिए, ख्वाह बाकायदा जमानत की समाअत बाद में हो। ईडी ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता इस साउथ ग्रुप का हिस्सा थी, जिसने 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब के कारोबार के लाइसेंस के बदले दिल्ली के हुक्मरान आम आदमी पार्टी आपको 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। बीआरएस कानून साज काउंसिल की रुकन 46 साला कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई रहनुमा भी जेल में हैं। बीजेपी लीडर और अदाकारा कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनाथ के तबसरे पर कहा कि एक अदाकारा और औरत होने के नाते या तमाम खवातीन चाहिए उनका पेशा कुछ भी हो इज्जत की मुस्तहिक हैं, किसी भी औरत की तौहीन करना गलत है। कंगना रनौत ने कहा कि सुप्रिया श्रीनाथ ने पूरी मंडी जिले के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडीवासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत के बारे में कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथ के काबिल एतराज पोस्ट पर कौमी कमीशन बनाए खवातीन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा का कहना है कि कमीशन ने इसे बहुत संजीदगी से लिया है। इलेक्शन कमीशन से पार्टी और लीडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए खत लिखा है। रेखा शर्मा ने भी उम्मीद जाहिर की कि सोनिया गांधी भी इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। ये आफ्टर थॉट है मेरे ख्याल से जनता की रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज़ कर सकती है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार और अदाकारा कंगना रनौत से मुताल्लिक काबिल एतराज़ तबसरा मामले पर कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने कहा कि किसी भी खातून के खिलाफ इस तरह का तबसरा इंतहाई अफसोसनाक और काबिल एतराज़ है। उन्होंने इस मामले की तहकीकात और कार्रवाई का भी मुतालबा किया। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिल एतराज़।
अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने केरल के वजीर आला पिनराई विजयन के भारत माता की जय नारे से मुताल्लिक दिए गए मुतनाज़े बयान पर जवाबी हमला किया है। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केरल के वजीर आला का ये अजीबोगरीब बयान तफर्रुका अंगेज ज़हनियत को जाहिर करता है। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनारी विजयन ने सीए के ऊपर बोलते बोलते एक बहुत विचित्र बयान दिया। यह बयान जितना विचित्र है उतना ही स्पष्ट इसकी मानसिकता है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय और जय हिंद के नारे पहले 2 मुसलमानों ने लगाए थे, इसलिए क्या इस नारे को त्याग देंगे? पहली विभाजनकारी मानसिकता यही है कि ये भारत माता की जय और जय हिंद के नारे एक भारतीय ने लगाए, ये नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, उन्हें यह भी नहीं पता है कि जिसका उल्लेख वो कर रहे थे वो दीवान अजीमुल्ला खां, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दीवान थे, उस पेशवाई साम्राज्य के जिसे भारत के इतिहास में हिंदू पद पातशाही कहा जाता है। सुधांशु त्रिवेदी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बारे में उनके बयान पर एम.के. स्टालिन को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त तमिलनाडु में भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबसे मकबूल लीडर हैं, क्योंकि स्टालिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मकबूलियत से खौफजदा हैं, इसलिए वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। एम.के. स्टालिन साहब ये कहते हैं कि तमिलनाडु के लोगों को उनके लिए वोट करना चाहिए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनके मन में, अब तो मैं ये भी कहूंगा, सिर्फ अवमानना नहीं है, असुरक्षा का भाव आ गया है। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर दैट नाउ द स्टेटमेंट ऑफ श्री एम.के. स्टालिन, हु इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट श्री नरेंद्र मोदी जी इज नॉट वर्किंग टू द इंटरेस्ट ऑफ Tamil Nadu people, is derived not only from the motive of having disrespect towards Prime Minister, but rather than it signifies a sense of insecurity in him. Because at present, Prime Minister Shri Narendra Modi is the most popular leader even in Tamil Nadu. लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की छठी फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। फहरिस्त में राजस्थान के 2 और मणिपुर के 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। राजस्थान की करौली धौलपुर लोकसभा सीट से इंदु देवी जाटव को और कन्हैया लाल मीना को दौसा से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा बीजेपी ने इनर मणिपुर लोकसभा सीट से थौना ओजम बसंत कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मगरबी बंगाल में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। इसमें गुजरात में 5, हिमाचल प्रदेश के लिए 6, कर्नाटक के लिए 1 और मगरबी बंगाल के लिए 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। हिमाचल में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले तमाम 6 एमएलए को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, सुजानपुर से राजेंद्र राणा और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल और साथ में कांग्रेस से चैतन्य शर्मा और कुटलेहर से देवेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। वैंग गुजरात में पोरबंदर से अर्जुन भाई मौदवाडिया को टिकट मिला है और साथ में मोधा अडिया को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे और साथ में विजापुर से चित्र सिंह जाऊंजी चावड़ और साथ में मनावर से अरविंद भाई जनाबा लड़ानी और साथ में खंभात से चिराग कुमार और अरविंद भाई पटेल और वाघोड़िया से धर्मेंद्र सिंह रानूभा वाघेला को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कर्नाटक के शोरापुर
नाइक को अपना उम्मीदवार बनाया गया है और बीजेपी ने मगरबी बंगाल के भगवान गौला से भास्कर सरकार और बारानगर से सजल घोष को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा इंतखाबात के हवाले से पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी अकेले इंतखाबी मैदान में उतरेगी। रियासती बीजेपी सदर सुनील जाखड़ ने ये जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी पंजाब में अकेले लोकसभा इलेक्शन लड़ेगी। सुनील जाखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लोगों और पार्टी कारकुनों की राय के बाद किया है। जाखड़ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने जो काम किया है वो किसी से पोशीदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान मरकजी वजीर स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडर अनिल बलूनी की हिमायत में पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह ने आज उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कागजात नामजदगी दाखिल करने से कबल मुनक्किदा रोड शो में रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार नकुल नाथ ने रियासत के साबिक वजीर आला और अपने वालिद कमल नाथ की मौजूदगी में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी के बाद कांग्रेस लीडर नकुल नाथ ने कहा कि मुझे पूरा एतमाद है कि छिंदवाड़ा के लोग मुझे दोबारा अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे। कांग्रेस लीडर कमल नाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा के लोगों के साथ सियासी नहीं बल्कि खानदानी ताल्लुकात हैं। कांग्रेस लीडर कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा के लोगों के साथ सियासी नहीं बल्कि खानदानी ताल्लुकात हैं, इसलिए अवाम उन पर दोबारा एतमाद करेगी। तमिलनाडु के साबिक वजीर आला एम.के. करुणानिधि की बेटी और मौजूदा डीएमके की रुकन पार्लियामेंट कनिमोझी एक बार फिर थूथुकुडी से लोकसभा इलेक्शन लड़ रही हैं। कनिमोझी ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस्लामाबाद की एक जिलाई और सेशन अदालत ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 4 अप्रैल को पेश किए जाने का हुक्म दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने ये इत्तला दी है। सेशन अदालत के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की और इमरान खान और बुशरा बीबी की पेशी के ऑर्डर जारी कर दिए। पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए, जहां अदालत ने अडियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट को इमरान खान को 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दिया। इसी दौरान इस्लामाबाद में पार्टी के लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिनमें उन्हें अदालत ने बरी कर दिया। काबिल जिक्र है कि पीटीआई के बानी इमरान खान को ओहदा छोड़ने के बाद से 100 से जायद मुकदमात का सामना है। वो इस वक्त तोशाखाना, सेफर और गैर कानूनी शादी के मुकदमात में सज़ा के बाद अडियाला जेल में बंद हैं। और गैर मुल्की ख़बरों की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें माह रमज़ान के दौरान गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और तमाम अगवा किए गए अफराद की फ़ौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया गया। ये करारदाद इसलिए अहम है क्योंकि ये पहली करारदाद है जिसमें 4 साबिक़ा नाकामियों के बाद सलामती कौंसिल में जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यरक़मालियों की फ़ौरी रिहाई का भी मुतालबा किया। अमरीका अपना वीटो इस्तेमाल करने के बजाय इस करारदाद पर गैर हाजिर रहा, जबकि सलामती कौंसिल के दीगर तमाम 14 अरकान ने इस तजवीज़ के हक़ में वोट दिया। अमरीका का ये कदम गज़ा में जंग के मामले पर इसराइल के साथ उसके बढ़ते हुए इख्तिलाफ़ात की निशानदेही करता है।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।